अच्छा है, पर मुझे तुम्हारे सारे पावर्स मिल गए। कभी ना कभी तो तुम गलती करोगे और वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। सोनिक केविन ग्वेन की पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ग्वेन कहती है छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। केविन कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम अपने जादू से मेरी मदद कर सकती थी। ग्वेन कहती है मैंने कोशिश की थी। केविन कहता है हर किसी ने कोशिश की, पर देखो मैं एक शैतान बन गया हूँ। अगर मैं ऐसा बन गया हूँ तो ऐसा ही बर्ताव क्यों ना करूँ। ग्वेन कहती है पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। केविन कहता है तुम खुद की मदद करो। ग्वेन कहती है बहुत हुआ केविन, और वो वहाँ की मशीनों पर जादू करती है। वो मशीनें केविन पे अटैक करने लग जाती हैं। केविन उन सारी मशीनों को हरा देता है और वहाँ धुएं से बाहर आकर बोलता है अब तुम नहीं बचोगी ग्वेन। पर वो ग्वेन पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, ग्वेन टेलीपोर्ट हो जाती है। बार बेन और डार्क स्टार खड़े होते हैं। ग्वेन उनके पास आ जाती है। बेन कहता है हमें लगा तुम्हें बचाने के लिए हमें अंदर आना पड़ेगा। ग्वेन कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। डार्क स्टार कहता है हमें उसके अगले कदम को पहले ही जान लेना होगा, हमें खुद को तैयार रखना होगा, और वो भी जल्द। उसके बाद वो तीनों रस वक्त में जा रहे होते हैं। ग्वेन कहती है कोई फायदा नहीं हुआ माइकल, केविन अब भी बहुत खतरनाक है। बेन कहता है मुझे लगा था तुम अपनी बातों से उसे मना लोगी कि ये बदला लेने वाली बातें बेकार है। डार्क स्टार कहता है खेल शुरू हो चुका है प्यारी ग्वेन, लेविन ने तुम्हारी पावर्स को चख लिया है और वो उसे और चाहिए। बेन कहता है ओके समझ गया, अब ये चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है। डार्क स्टार एक छोटी सी स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में वो लेस सॉलिडोर की वीरान मिलिट्री बेस पे होते हैं। बेन कहता है मैं अब भी नहीं समझ पाया केविन अगर यहाँ पहुंचा तो क्या होगा। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है वहाँ से मेरा काम शुरू होगा। बेन कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कूपर हो। कूपर कहता है हाँ मैं अचानक से बड़ा हो गया। ग्वेन कहती है हाँ वो तो दिख रहे हो। अगर आप कूपर को नहीं जानते हो मैं बता दूं, ये बंदा ग्वेन को काफी ज्यादा पसंद करता है, जो क्लासिक सीरीज में दिखाया गया था। इसके पास टेक्नोपैथी की पावर है, यानी कि टेक्नोलॉजी और मशीनों जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। डार्कस्टार कहता है कि हमारा इसका हमारा नन्ना जीनियस एक मशीन बनाएगा जो हम उस पावर के लिए यूज करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। बेन कहता है फिर से डोबिनस लिबेरियम है ना, पर ये प्लान बेकार है। बेन कहती है अगर ये काम करने लगा तो हम केविन को ठीक कर सकते हैं पिछली बार की तरह। बेन कहता है अगर इसने काम नहीं किया तो। डार्कस्टार कहता है तो तुम जवाब जानते हो टेनिसन, ऐसी हालात में बस एक ही इलाज है। ग्वेन कहती है ऐसी नौबत हरगिज नहीं आएगी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कूपर कहता है मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर कूपर अपनी पावर से मशीन बनाने लग जाता है। बेन कहता है कूपर मदद कर रहा है ये तो ठीक है, जाहिर बात है, पर तुम क्यों मदद कर रहे हो। वो डार्कस्टार की तरफ देखता है। डार्कस्टार कहता है हमेशा की बात टेनिसन, पावर। ग्वेन कहती है कि मैंने इससे वादा किया था कि मैं उसे इतना मेहनत दूंगी कि ये साल भर पावरफुल रहे अगर ये हमारी मदद करता है तो। फिर ग्वेन बेन से कहती है केविन को बचाने का यही एक तरीका है। बेन कहता है अब इसके लिए देर हो चुकी है। ग्वेन कहती है नहीं हम। तभी बेन बीच में बात काटते हुए कहता है हम नहीं, अब की बात और है ग्वेन। केविन को ऐसे हालात में मैं लेके आया, उसे एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ी, मेरी ही गलती है। उसने कंट्रोल खोया, ये भी मेरी गलती है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचा चुका है और वो जिन्हें पहुंचाएगा ये सब मेरी गलती है। ग्वेन कहती है पर मुझे कोशिश तो करने दो। बेन कहता है हाँ जरूर। फिर वो प्रोफेसर पैराडॉक्स की तस्वीर उठाता है और कहता है पैराडॉक्स ने हमें बता दिया कि यह कैसे खत्म होने वाला है, मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तुम लेविन को यहाँ तक ला सकती हो तो बढ़िया, ये जगह उसे खत्म करने के लिए काफी बेस्ट रहेगी। फिर बेन कूपर की तरफ देखता है और कहता है ये कब तक तैयार हो जाएगी। कूपर कहता है करीब 2 घंटे। बेन कहता है 2 घंटे, तुम्हें लगता है हम उतनी देर तक केविन को रोक सकते हैं? जल्दी करो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। और वो ग्वेन से कहता है तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद केविन मेरा हो जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि केविन ग्वेन के घर आया होता है और वो कहता है ग्वेन मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, तुम्हारा मैना हर तरफ है, और वो दरवाजा तोड़ देता है। आगे ग्रैंडपा मैक्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं इस वक्त वो बाहर नहीं आ सकती, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। केविन कहता है अगर दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं पहले हम बात करेंगे। केविन कहता है हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो एक लेजर कैनन उठाते हैं और केविन पे अटैक कर देते हैं। केविन दूर जा गिरता है। फिर ग्रैंडपा मैक्स दोबारा से अटैक करते हैं, पर इस बार केविन क्रोमा स्टोन की पावर से उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हीं पे वापस अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जा गिरते हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स केविन पे 2 स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। केविन कहता है क्या आपको लगता है आप इस तरह बच जाओगे? ग्रैंडपा मैक्स केविन के पीछे एक बम लगा देते हैं, जिससे केविन दूर जा गिरता है। केविन कहता है बहुत हुआ, और चाले मत चलिए। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं बरखुरदार ये तो शुरुआत है, और वो एक बटन दबाते हैं जिसे रस बकेट आके केविन पे एक एनर्जी शूट करती है, जिससे केविन घुटनों पे आ जाता है। उसके बाद केविन आर्मर ड्रिलर की पावर को यूज करके ग्रैंडपा मैक्स को नीचे गिरा देता है। केविन उन्हें उठाकर कहता है मैं पता नहीं आपकी इतनी इज्जत क्यों करता था। तभी पीछे से आवाज आती है केविन इन्हें नीचे उतारो। वो केविन के पापा होते हैं। केविन कहता है आप इसमें मत पड़िए। वो कहते हैं मैंने कहा इन्हें नीचे उतारो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना बेटे? केविन कहता है आप मेरे असली पिता नहीं हैं, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। वो कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, तुम 4 साल के थे जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की और तुम्हें पाला पोसा। केविन कहता है तो?
वो कहता है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? केविन कहता है कहने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरे असली पापा नहीं हो। उसकी जगह लेने की आपने कोशिश की। जब मैं 11 साल का था आपने मेरी मोम से कहकर मुझे सड़क पे फेंकवा दिया। वो कहता है हमने कुछ ऐसा नहीं किया था, तुम हमारा घर बर्बाद कर रहे थे। केविन कहता है जो भी हो, मोम को पापा से अगर प्यार होता तो वो दूसरी शादी नहीं करती। वो कहते हैं जबान संभाल के बात करो, वो तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी और सबसे ज्यादा तुमसे। केविन कहता है हट जाओ यहाँ से। वो कहता है क्यों? ताकि तुम ग्वेन की पावर्स को ले सको। मैक्स ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। केविन कहता है पर आप मुझे रोकोगे कैसे? और आपने मोम को भी छुपा रखा है। वो कहते हैं कि मैंने उसे दूर रखा है ताकि वो तुम्हारा ऐसा हाल नहीं देख सके। उन्हें नाज होने लगा था तुम पे, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा उनका दिल नहीं तोड़ने दूंगा। केविन उन पे अटैक रेडी करता है, पर वो कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता केविन। तो भी पीछे से आवाज आती है, इसके आगे मैं संभाल लूंगा मिस्टर हैकेट। केविन कहता है मैं जानता तो तुम यहीं कहीं पे होगे टेनिसन। बेन कहता है हाँ, ग्वेन ने सोचा था तुम्हें एक मौका दिया जाए। केविन कहता है हाँ, ऐसी सोच ग्वेन की हो सकती है। बेन कहता है पर हम दोनों जानते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और बेन बिग चिल में चेंज हो जाता है। केविन बेन पे अटैक करता है लेकिन वो आर पार चला जाता है। बेन कहता है अच्छी कोशिश थी पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, और वो केविन को बर्फ में जकड़ देता है। उसके बाद वो केविन के पास जाकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन तभी केविन बर्फ दौड़ के बेन को दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हें तुम्हारी जीत पे हमेशा यकीन हो जाता है ना टेनिसन, अब क्या कहोगे तुम? बेन कहता है स्पाइडर मंकी, और वो स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है और केविन के मुंह पे जाल फेंक कर छिप जाता है। केविन कहता है कहाँ हो तुम टेनिसन? तभी बेन उसे पीछे से पोल से मारता है और कहता है 6। उसके बाद केविन बेन पे हमला करने लग जाता है। बेन केविन को वेन पे मार देता है। उसके बाद ग्वेन बाहर आती है। बेन कहता है तुम तो छुपने वाली थी ना? ग्वेन कहती है और तुम उसे बस लेट करने वाले थे, उस पर गाड़ी नहीं मारनी थी तुमको। बेन कहता है मैं जानता हूँ प्लान क्या है, अब मैंने उसको हरा दिया तो प्लेन की जरूरत नहीं है। उसके बाद केविन खड़ा होकर टेरास्पिन की पावर से टर्नेडो बनाता है और बेन को उसमें फंसा देता है। केविन ग्वेन पे हमला करने जाता है। ग्वेन केविन को दूर फेंक देती है। उसके बाद ग्वेन वहां से भागने लगती है। उधर बेन टर्नेडो से बाहर आ जाता है और वो ग्वेन से पूछता है प्लान कैसा चल रहा है? ग्वेन कहती है मक्खन की तरह, मुझे बाद में कॉल करोगे, मैं थोड़ी बिजी हूँ। उसके बाद ग्वेन केविन को दूर फेंक देती है और एक ट्रक पे जाके बैठ जाती है। ग्वेन बेन से कहती है ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए उससे दूर हो गई हूँ। बेन कहता है तुम्हें यकीन है ना तुम ये करना चाहती हो? ग्वेन कहती है मुझे करना ही होगा, अगर हम कामयाब ना हुए तो। नहीं, हम कामयाब होंगे, मुझे पूरा यकीन है हम कामयाब होंगे। तो भी केविन उस ट्रक के आगे आ जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। ग्वेन ड्राइवर के साथ अपने आप को बचा लेती है। केविन कहता है लगता है तुम मुझे जानबूझ के टाल रही हो। ग्वेन कहती है केविन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जरा सोचो तुम क्या कर रहे हो। केविन कहता है मैं उन सबसे बदला ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे कभी नुकसान पहुंचाया था, और मैं तुम्हारी पावर ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। केविन एक जादू करती है और कहती है पास मत आना केविन। केविन कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। ग्वेन कहती है डरना चाहिए, और वो केविन पे बिजली गिरा देती है। केविन उस बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्वेन पे अटैक कर देता है। ग्वेन दूर जा गिरती है। केविन ग्वेन के पास आता है और उसे पावर लेने के लिए जा रहा होता है। ग्वेन कहती है मुझे तुम पे अब भी यकीन है केविन। तभी पीछे से बेन की आवाज आती है यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। फिर बेन एक्वेको में चेंज हो जाता है और केविन पे अटैक कर देता है। उसके बाद बेन अपने सोनिक वोम से केविन पे हमला कर देता है। केविन उसके एक एक करके सारे क्लोन को मार डालता है और वो ग्वेन के पास आ जाता है और उसकी पावर्स को लेने लगता है। तभी शिप के साथ जूली वहाँ पे आ जाती है और केविन पे हमला कर देती है। ग्वेन को वहाँ से ले जाती है। केविन भी उनका पीछा करने लग जाता है। ग्वेन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि बेन ऐसी घमासान लड़ाई करेगा, वो केविन को चोट पहुंचाना चाहता था। जूली कहती है पर जैसा मैंने नीचे देखा उसका बिल्कुल उल्टा लग रहा था, वो ठीक तो होगा ना? ग्वेन कहती है हम बेन की बात कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा। तो भी दिखाया जाता है कि बेन कार की डिक्की में एक एक्स्ट्रा एक्वेको का डुप्लीकेट रखा होता है। उधर कूपर मशीन बना रहा होता है। उसके पास ग्वेन का कॉल आता है। ग्वेन कहती है कि हम बस पहुंचने वाले हैं। कूपर कहता है पर हम तैयार नहीं है। तो भी फोन डार्क स्टार लेता है और कहता है तैयार हो जाएंगे। डार्क स्टार कूपर से कहता है आगे से मैं संभाल लूंगा, तुम बस इसकी रफ्तार कम करो। कूपर कहता है पर मैं ये कैसे करूं? डार्क स्टार कहता है ये एक वीरान मिलिट्री बेस है, सोचो जरा। फिर कूपर वहाँ की सारी मिसाइलों को कंट्रोल कर लेता है और केविन पे अटैक कर देता है। केविन उन मिसाइलों से जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद कूपर के पास और हथियार नहीं बचते हैं। उधर ग्वेन की शिप से नीचे आ जाती है। जूली कहती है तुम्हें लगता है तुम सही कर रही हो? ग्वेन कहती है पता नहीं, पर मेरे पास उसको बचाने के लिए कोई और तरीका नहीं है। केविन वहाँ आता और कहता है इस बार तुम्हारा क्या इरादा है ग्वेन, भागोगे या सामना करोगे? तभी दीवार तोड़कर कूपर वहाँ आता और कहता है उससे तुम दूर रहो। लेकिन केविन कूपर को पकड़ के उठा लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? और वो कूपर को ऊपर फेंक देता है। बेन वहाँ पे आके कूपर को कैच कर लेता है और बचा लेता है। बेन अल्टीमेट एक्वेको बना होता है। फिर बेन कूपर को कान में कुछ हल्का हल्का बताता है। फिर कूपर अंदर चला जाता है। बेन कहता है आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें किसी और को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ग्वेन कहती है बेन तुमने वादा किया था, हम पहले मेरा तरीका आजमाएंगे। बेन कहता है सॉरी, पर मैंने झूठ बोला था। फिर वो केविन पर सोनिक बूम से अटैक कर देता है, जिससे केविन काफी दूर जा गिरता है। केविन उठता है और कहता है मैं तंग आ गया हूँ टेनिसन,
बचपन से तुम मुझे हराते आए हो, सब कुछ तुम्हारे तरीके से हुआ। फिर केविन बेन पे डायमंड क्रिस्टल अटैक करता है। वो कहता है मैं एक शैतान तो बन ही गया हूँ, तुम एक फेमस हीरो बन गए हो। बेन कहता है यकीन मानो मैं फेमस होना नहीं चाहता, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं तो एक आम लड़के वाली ज़िंदगी चाहता हूँ। फिर केविन एक टैंक उठा के बेन पे हमला करता है, लेकिन बेन उसे रास्ते में ही तोड़ देता है। केविन कहता है अच्छा तुम्हारे सारे पावर्स मेरे पास है, तुम कभी ना कभी गलती करोगे और वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी टेनिसन। बेन कहता है मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो, और वो केविन को एक जोरदार सोनिक अटैक करता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। बेन केविन के पास अपना सोनिक थ्रस्टर लेके आता है और कहता है एक और बार और काम बन जाएगा। ग्वेन पीछे से आती है और कहती है बेन नहीं, ये हमारा दोस्त है। बेन कहता है वो तुम्हें मारने वाला था। ग्वेन कहती है वो केविन नहीं है, उसका पावर ऐसा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेन कहता है पैराडॉक्स ने कहा था कि मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए। ग्वेन कहती है तो करो, मासूमों की जान बचाओ, यानी केविन की भी। फिर वो केविन को उस मशीन में बांध देते हैं जिसे कूपर ने बनाया था। कूपर वो मशीन स्टार्ट कर देता है जिससे केविन ठीक होने लगता है। वो सारी एनर्जी डोबिनियम लिबेरियम में सोख ली जाती है। केविन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन वो सारी पावर डार्क स्टार सोख लेता है जो कि डोबिनियम लिबेरियम के सहारे करता है। डार्क स्टार कहता है ओ बेवकूफ़ो, ये स्टार्टिंग से ही मेरा प्लान था। बैन कहता है हाँ जैसे हमें पता ही नहीं था, और वो एक बटन दाबता है जिससे वो सारी एनर्जी जहाँ से आई थी वहाँ पे वापस लौट जाती है। केविन कूपर को देखकर कहता है बहुत अच्छे दोस्त। ग्वेन भी कूपर को थैंक्स कहती है। बेन कहता है तो इसे कहते हैं फिर अंत बला तो सब बला। और वो सारे एलियंस जिन्होंने एग्रीगोर ने ऑब्जर्व किया था वो भी वापस आ चुके थे। और मैंने कंप्लीट सीजन का एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीजन 1 के नाम से, आप देख सकते हो, जिसमें अल्टीमेट एग्रीगोर और अल्टीमेट केविन की भी सीरीज है। और अल्टीमेट एग्रीगोर पे मैंने एक सेपरेट एपिसोड बनाया, तो आप देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। तो आज का एपिसोड यहीं पे था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना।